हेलो, गुड इवनिंग गाइस। हमने लास्ट क्लास में एक जो अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी पीएसआई को टारगेट करते हुए, जिसमें हम डेली के कवर करने वाले हैं विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्ति। इनके हम जो हमारी जो काफ़ी फेमस बुक है हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर की, उससे हम डेली का एक एक पेज कवर करने वाले हैं। तो हमने सुबह की क्लास में जो विलोम शब्द के एक पेज कवर कर लिए थे और आज से हम पारिभाषिक शब्दावली का भी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। तो दोस्तों, आप एक तो ये कि आप रेगुलर आप बने रहिए साथ में। इससे क्या होगा कि एक साथ ये चीज़ें याद नहीं होने वाली है। इनमें हमें डेली के डेली रटने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ शब्द हमें, जो शब्द रटने वाले हैं उनको हमें रटना ही पड़ेगा और एक साथ हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। ना इसमें कोई ट्रिक लगती है, ना कोई इसमें समझने जैसी चीज़ है। इनको सिंपली हमें जितने ज़्यादा बार अपन पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छे से अपने को याद होगा। तो हमारी एग्ज़ाम अप्रैल में है, उसको लेते हुए टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं कि डेली का एक पेज, एक 3 टॉपिक लेंगे अपन, उनका एक पेज कंप्लीट करेंगे। जैसे ये 3 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद अगले 3 टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे डेली के। तो आइए पारिभाषिक शब्दावली का अपन फर्स्ट पेज कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने पास पारिभाषिक शब्दावली का फर्स्ट पेज है राघव प्रकाश सर की पुस्तक से, हिंदी व्याकरण की जो बुक है राघव प्रकाश सर की, उससे अपना ये फर्स्ट पेज है। तो अभी मैंने क्या किया कि इसमें से अपनी सहूलियत को देखते हुए मैंने एक इसमें से छोटा सा काम किया है, एफर्ट अपनी तरफ से डाला है कि इसमें हम क्या करेंगे। जैसे कि बहुत से वर्ड इसमें दिए हुए हैं, इसमें लगभग सारे शब्द दिए हुए हैं। ऐसे अगर अपन सबको पढ़ने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा अपने को टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट भी होगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट शब्द होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। तो ऐसे शब्दों को छोड़ते हुए जो थोड़े से टफ है, थोड़े से हार्ड है और जो एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से महत्वपूर्ण शब्द है, जो पीवाईक्यू में पूछे हुए शब्द हैं, ऐसे कुछ शब्दों को मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया है अपनी नोटबुक में। और अब हम यहीं पे चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। इनको अपन एक एक दो बार देखेंगे। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द है ए वर्ड प्लीज़। ए वर्ड प्लीज़, जिसका अर्थ होता है चर्चा करें। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोसरी, इसमें एक खास बात ये है कि अपने को पेपर में कभी भी इसमें स्पेलिंग नहीं पूछते हैं। इसमें अपने को हिंदी अर्थ पूछेगा इसका, अपने को स्पेलिंग दी हुई रहेगी, उसका हिंदी अर्थ पूछेगा। या तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो अपने को कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा कि इसकी पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी। या फिर हो सकता है ऑप्शन में आपको 4 वर्ड दे दें इंग्लिश के और 4 हिंदी के, और बोलते कि इनको मिलान करें कि कौन सा किसका करेक्ट पारिभाषिक शब्दावली है। तो इस हिसाब से पूछ सकता है। तो आप स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस देने की कोशिश ना करें, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अपन सिंपली ये रखेंगे कि इनके उच्चारण से और लगभग मिलती जुलती स्पेलिंग है, थोड़ी बहुत अपने को ध्यान में रखनी है ऊपर ऊपर से। और उसके हिंदी अर्थ जो है उस पर अपने को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला वर्ड है वर्ड प्लीज, इसका अर्थ होता है चर्चा करें। फिर है अबेटमेंट। अबेटमेंट का अर्थ होता है उपशमन या कमी। अबेटमेंट, अबेटमेंट, अबेट यानी कम करना, अबेटमेंट यानी उपशमन या कमी। फिर आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का संक्षेप या फिर संक्षेपण, एब्रीविएशन। तो ये स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं साथ साथ में। अगर आपको कोई टफ लगे तो आप इनको अलग से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं बुक में, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको पूरे पेज आपको दिखा दूंगा। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षेपण। उसके आगे है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का होता है त्याग। फिर है एबियंस। एबियंस यानी आस्थगन। तो पहले 5 वर्ड हो गए, इनको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए वर्ड प्लीज का अर्थ होता है चर्चा करें। अबेटमेंट का अर्थ होता है उपशमन या कमी। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण। एब्डिकेशन का होता है त्याग। और एबियंस का होता है आस्थागन। ये मैंने 2 वर्ड यहाँ पे लिखे हैं। ये क्या एक जैसे थोड़े वर्ड हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग डिफरेंस है। जैसे कि एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ होता है अभिस्वीकार करना या मानना। और दूसरा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती, रसीदी, प्राप्ति, सूचना या अभिस्वीकृति। तो एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि अपने कोई टास्क दिया किसी को, सामने वाले को, या अपने कोई बात बोली। अब सामने वाले को वो चीज़ रिसीव हुई या नहीं हुई है, वो अपनी बात सुनी या नहीं हुई, वो उसकी वापस से अपने को रिप्लाई देगा, जो कि एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी मूवी में ऐसे सुना होगा कि जो बोलते हैं कि हेलो हेलो, ओवर एंड आउट, आप सुनाई दे रहा है, फिर सामने से वो बोलते हैं कि यस यस, ऐसे करके जो एक रिप्लाई देते हैं, वो इस चीज़ की कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, आपकी सूचना जो है, जो आपने भेजी थी वो हमें मिल चुकी है। तो जो वापस से ये कंफर्मेशन दिया जाता है उसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो एक्नॉलेज यानी अभिस्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेजमेंट का होता है पावती, रसीदी,
प्राप्ति सूचना या फिर अभिस्वीकृति। आगे चलिए, एबोलिशन। एबोलिशन का होता है उन्मूलन या फिर समाप्ति। फिर एबोसिटेड। एबोसिटेड ने उपयुक्त, जैसे कि क्वेश्चन में लिखे हुए आते हैं कि उपरोक्त दी हुई सूचना, या फिर कई बार लिखे हुए आते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, चौथा ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त, उपयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं एबोसिटेड। एब्रिज, ABRIDG, एब्रिज यानी संक्षेप करना। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस डालिए। एब्रिज यानी संक्षेप करना, और पहले भी अपने ने पढ़ा था संक्षेप का, संक्षेप या संक्षेपण, जिसका क्या मीनिंग था, एब्रीविएशन। तो ऐसे आपको शब्द देके कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, या फिर दे सकता है कि जैसे कि अपन ने रट लिया कि संक्षेप करना है, संक्षेपण का एब्रीविएशन हो सकता है, एब्रीविएशन होता है, और एग्जामिनर हो सकता है आपको वहाँ पे एब्रिज दे दे और फिर पूछ ले, तो जिसका अर्थ क्या होगा, संक्षेप करना। एब्रिज का भी अर्थ होता है संक्षेप करना, और एब्रीविएशन का भी अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपण। आगे चलिए, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार। इसके बाद है एब्यूज। एब्यूज यानी दुरुपयोग। आगे चलते हैं, एकेडमिक। ये 2 शब्द आप गौर करिए। एकेडमिक यानी होता है शैक्षणिक, हम सब जानते हैं, सुना हुआ रहता है अपना नॉर्मली। और एकेडमी, एकेडमी भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक, और एकेडमी का अर्थ होता है अकादमी। एकेडमिक यानी शैक्षणिक, और एकेडमी यानी अकादमिक। तो एकेडमिक के आगे जैसे अपन ईयर लगा दें, एकेडमिक ईयर, तो क्या हो जाएगा, शैक्षणिक वर्ष हो जाएगा। एकेडमिक काउंसिल लगा दें तो क्या हो जाएगा, शैक्षणिक परिषद हो जाएगा। एकेडमिक ईयर का शैक्षणिक वर्ष हो जाएगा। वैसे एकेडमी, अकादमी, उसके बाद है एकेड, ACCED, एकेड। एकेड यानी मान लेना या फिर सम्मिलित होना। अब देखिए, मान लेना, मानना, अभिस्वीकार करना, एक्नॉलेज का भी अर्थ क्या था, मानना, अभिस्वीकार करना, और एकेड का अर्थ भी क्या होता है, मान लेना या फिर सम्मिलित होना। फिर आगे चलिए, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण जो अपन पढ़ते हैं कि न्यूटन की गति के नियम जो बोलते हैं कि त्वरण होता है, किसे बोलते हैं त्वरण, वेग होता है, त्वरण होता है, जो साइंस में अपन पढ़ते हैं वो त्वरण होता है। लेकिन इसका आपने एक्सेलरेशन मीनिंग है, ये पारिभाषिक शब्दावली में भी कहीं कहीं अपने पास यूज में होता है। पारिभाषिक शब्दावली से मतलब आप लोग शायद समझते होंगे कि क्या होता है। पारिभाषिक शब्दावली होती है कार्यालय में जो अपने पास नॉर्मली ऑफिसों में जो इंग्लिश के वर्ड काम आते हैं, उनकी हिंदी क्या होती है, उन्हें अपन पारिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। तो मोस्टली जो जो कॉमन इंग्लिश वर्ड यूज होते रहते हैं ऑफिसों में, जो चाहे कोर्ट हो या फिर अपने कोई सचिवालय हो, कोई भी ऑफिस हो किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं, जो लेटर में लिखे हुए रहते हैं गेजेटेड ऑफिसर में, उन शब्दों की अपने को हिंदी देखनी रहती है जो अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे चलिए, एक्सेसरी। एक्सेसरी का होता है उपसाधन या फिर अतिरिक्त। एसेसरी भी बोलते हैं और अपन नॉर्मली एक्सेसरी भी बोलते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं कि जो अपने चार्जर हो गए, मोबाइल के चार्जर होते हैं, ईयरफोन वगैरह होते हैं, मोबाइल कवर होता है, इनको क्या बोलते हैं, मोबाइल के एक्सेसरी बोलते हैं। लैपटॉप के चार्जर, लैपटॉप के जो पिन वगैरह होती है, पेन ड्राइव होती है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं लैपटॉप की एसेसरी। वैसे होता है एसेसरी या एक्सेसरी अपन जो बोलते हैं, उसका अर्थ होता है उपसाधन या अतिरिक्त। आगे चलिए, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्वीकार्यता, और एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। ये 2 शब्द भी एक जैसे हैं, इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। जो ऐसे शब्द होते हैं कि एक जैसे दिखने वाले से सिमिलर से शब्द होते हैं, लेकिन जिनका अर्थ थोड़ा सा भिन्न होता है, ऐसे क्या है कि एग्जामिनर मोस्टली पूछते ही हैं कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो ये देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्वीकार्यता, और एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। फिर अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी समझौता, देना या अनुकूल होना, जबकि अकॉर्डिंगली यानी तदनुसार। अकॉर्ड और अकॉर्डिंगली, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, फिर अकॉर्ड और अकॉर्डिंगली, ये एक जैसे शब्द है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अकॉर्ड यानी समझौता, देना या अनुकूल होना, अकॉर्डिंगली का अर्थ होता है तदनुसार। फिर देखिए, एक्रू। एक्रू का होता है प्रोद्भूत होना, और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अपन सब जानते हैं कि अपन बोलते हैं ना कि क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं है हमारे में, कहने का मतलब शुद्धता या यथार्थता। कई बार अपन OMR शीट सोल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ऐसे अपन नॉर्मली बातें भी करते हैं कि आपकी क्या एक्यूरेसी रही, मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम थी या मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा थी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या फिर यथार्थता। और एक्रू, इससे मिलता जुलता वर्ड एक्रू। एक्रू का होता है प्रोद्भूत होना। आगे चलिए, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यानी क्या होता है, अभियोग। जैसे किसी होता है व्यक्ति पे अभियोग लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, उस पर अभियोग चलता है। ये क्या है कि थोड़े से कोर्ट टाइप की पारिभाषिक शब्दावली आने लगी कि एक्यूजेशन अपने कई बार जज के जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें अपन सुनेंगे, कोर्टों की ऐसी बातें होती हैं, वकीलों की बातें होती हैं, उनमें अपन सुनते हैं एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का अर्थ है अभियोग, और एक्यूज यानी अभियोग लगाना। तो किसी पे अभियोग लगाना, किसी व्यक्ति पे अभियोग लगा तो उसको तो बोलते हैं एक्यूज, और अभियोग
सिर्फ अभियोग को अपन बोलते हैं एक्यूजेशन। एक्यूजेशन है अभियोग, और अभियोग लगाना जब ये होगी वर्ब हो गई, ये है नाउन। अभियोग क्या नाउन है, एक्यूजेशन, और अभियोग लगाना ये अपने पास वर्ब हो गई, जिसे अपन बोलते हैं क्रिया, एक्यूज। ओके, तो अपना जो फर्स्ट पेज है भाषिक शब्दावली का वो हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला पेज कंप्लीट करेंगे। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद साथियों। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।